पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चरम पर है। भारत किसी वक्त भी पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा एक्शन ले सकता है। इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से मदद की गुहार लगाई है। शहबाज ने संयुक्त राष्ट्र के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से फोन पर बात की। भारत के एक्शन से खौफ में आए शहबाज शरीफ ने बातचीत के दौरान भारत के आरोपों को नकारा और पहलगाम आतंकी हमले की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने संयुक्त राष्ट्र से आग्रह किया कि वो जम्मू कश्मीर विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुरूप सुलझाने में अपनी भूमिका निभाए। बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने मंगलवार को भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से अलग अलग बातचीत की। उन्होंने 22 अप्रैल को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की कड़ी निंदा की, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी, जबकि कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर को फोन किया और पहलगाम आतंकी हमले पर दुख जताया। यूएन महासचिव की बातचीत ऐसे वक्त में हुई जब पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके पास विश्वसनीय खुफिया जानकारी है कि भारत अगले 24 से 36 घंटों में उसके खिलाफ सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने एंटोनियो गुटेरेस से बात की और पहलगाम की घटना की निष्पक्ष जांच की अपील की। शरीफ ने एक्स पर लिखा, आज शाम मेरी यूएन महासचिव से टेलीफोन पर बातचीत हुई। मैंने हर प्रकार के आतंकवाद की पाकिस्तान की निंदा को दोहराया, भारत के निराधार आरोपों को खारिज किया और पहलगाम घटना की पारदर्शी और निष्पक्ष जांच की मांग की। मैंने यूएन से आग्रह किया कि वो जम्मू कश्मीर विवाद को यूएनएससी प्रस्तावों के अनुरूप हल करने में भूमिका निभाएं। पाकिस्तान शांति के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई तो पूरी ताकत से उसकी रक्षा करेंगे। एस जयशंकर के साथ फोन पर बातचीत में एंटोनियो गुटेरेस ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा दोहराई और कहा कि ऐसे हमलों के लिए कानूनी तरीकों से न्याय और जवाबदेही सुनिश्चित करना जरूरी है। जयशंकर ने एक्स पर लिखा कि यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस की कॉल आई। पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की उनकी स्पष्ट निंदा की सराहना करता हूं। जवाबदेही के महत्व पर सहमति बनी। भारत संकल्पित है कि इस हमले के दोषियों, योजनाकारों और समर्थकों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। Just want to update you on the Secretary General's phone calls this morning. He spoke separately by telephone with Mohammad Shahbaz Sharif, the Prime Minister of the Islamic Republic of Pakistan, and he also spoke earlier in the day with Subrahmanyam Jaishankar, the Minister of External Affairs of the Republic of India. In his phone calls, the Secretary General reiterated his strong condemnation of the April 22nd terrorist attack that took place in Jammu and Kashmir. The Secretary General noted the importance of pursuing justice and accountability for these attacks through lawful means. बता दें कि पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद भारत को वैश्विक समुदाय से अप्रत्याशित समर्थन मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन समेत दुनिया भर के नेताओं ने इस बर्बर हमले की निंदा की। खाड़ी के मुस्लिम देशों ने भी खुलकर हमले की आलोचना की है। भारत इस बार पाकिस्तान को पुख्ता सबक सिखाने का मन बना चुका है कि पूरी की पूरी आजादी दी है, बहुत अच्छी बात है और इससे फौज का मनोबल बढ़ता है। बात यह है कि ये मैसेज क्लियर हो गया है, क्योंकि इस मैसेज से बड़ा लोगों में डाउट क्लियर हो रहा था कि इसका मतलब क्या है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि अब गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है कि हमने एक्शन पाकिस्तान के साथ लेना है। वो जो ऑब्जेक्टिव है वो अभी भी नहीं बताएंगे, पर मीडिया को नहीं पता चलेगा कि हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या होगा, पर फौज को जो भी कहा जाएगा, फौज को पूरी छूट है कि अपना टारगेट सेलेक्ट करे, अपना टाइमिंग सेलेक्ट करे और मेथड ऑफ अटैक सेलेक्ट करे। कल संयुक्त राष्ट्र के कोशिशों में मदद करने की यूएन पेशकश करेगा। यूएन नहीं चाहता लड़ाई को। यूनाइटेड नेशंस
तो नहीं चाहेगा लड़ाई हो, नहीं तो यूनाइटेड नेशंस ही नहीं रहेगा। तो पहली बार यूनाइटेड नेशंस का कोई खुल के जवाब सा आया है, तो ठीक है, वो तो कहेगा लड़ाई मत करो, आप पीसफुल सोल्यूशन ढूंढिए। पर उसको यूनाइटेड नेशंस को यह पता होना चाहिए कि कई जगह पे पीसफुल सोल्यूशन के बाद बात उनके पास आई है, पानी सिर से निकल चुका है, तो उसमें अब ये पीसफुल सोल्यूशन वगैरह का चांस नील के बराबर है। आपको ये या तो उनको क्लियर यूनाइटेड नेशंस की इंस्ट्रक्शन होनी चाहिए थी कि पाकिस्तान अपने टेररिज्म बंद करे, बात वहां पे आती है। बात वो आई गई कर दी, ऊपर से कर दी, ताकि लोगों का ध्यान विस्तृत हो जाए, केंद्रित ना रहे। बात सारी ये है, यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था फिर इस हादसे में पाकिस्तान ने जो किया, पाकिस्तान को करना बंद करना चाहिए और फिर हमको रिपोर्ट करे ताकि हम अगली इंस्ट्रक्शन दे। ये यूनाइटेड नेशंस को कहना चाहिए था। जो अब सेकेंड मीटिंग में क्या डिसाइड करेंगे, ये हमको पता चलेगा कि जब मीटिंग खत्म होगी कि और आगे क्या डिसाइड किया है, या और पर्टिकुलर टारगेट्स की डिसाइड करेंगे, क्या स्ट्रेटेजिक वैल्यू के टारगेट डिसाइड करेंगे, न्यूक्लियर वेपन यूज करना है कि नहीं करना उसका डिसाइड करेंगे, या लॉन्ग रेंज मिसाइल्स करनी है, या फिर ये भी डिसाइड करना है कि पाकिस्तान के साथ साथ और कौन सा देश बीच में इन्वॉल्व हो रहा है, वो आपका टारगेट बन जाएगा। लाइक बांग्लादेश, अगर बांग्लादेश डायरेक्टली सप्लाई कर रहा है, उसके शिप्स आ रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, वो टारगेट बनेंगे। जो रूल्स ऑफ एंगेजमेंट भी अब डिसाइड होगा। गवर्नमेंट की पॉलिसी से ही रूल्स ऑफ एंगेजमेंट बनता है। अगर बांग्लादेश के शिप पे अटैक मत करिए, ये रूल हो, और बांग्लादेश का शिप टैंक सप्लाई कर रहा है, एम्यूनिशन सप्लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है डायरेक्ट लॉजिस्टिक्स आर्मी की आ रही है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये जो आएंगी ये क्लैरिफाई हो जाती हैं जब आपकी ऊपर की नीति क्लियरली स्पेल आउट हो। तो अब ये क्लियरली स्पेल आउट होगी, ये हमें देखना होगा। तो सेकेंड मीटिंग शायद इस बात की है, क्योंकि इंडस वाटर ट्रीटी की जो बात हो रही है वो गवर्नमेंट संभाल रही है, वो ऐसा मामूली सा मुद्दा नहीं है, वो बहुत संगीन मुद्दा है। भारत के एक्शन से पाकिस्तान डरा हुआ है और यही वजह है कि पाकिस्तान चीन से मदद की गुहार लगा रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स अभी अलर्ट के ऊपर है। लाहौर और रावलपिंडी स्पेस को इसलिए बंद किया है, वो सोचते हैं कि लाहौर और रावलपिंडी के ऊपर हमारा हवाई हमला हो सकता है। इसके सिवाय पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो पेट्रोलिंग कर रही है, जिसे कॉम्बैट एयर पेट्रोल बोलते हैं। वो उनकी जो शस्त्रों की मरम्मत कर रही है, वो उनकी जो स्पेयर, आज पाकिस्तानी एयरफोर्स की सर्विसेबिलिटी 50% से कम है, तो वो चाइना से मदद लेते हुए अपने एयरक्राफ्ट को ऑन रोड कर रही है, स्पेयर पार्ट्स को इंपोर्ट कर रही है। तो ये सब करना तो ठीक है, लेकिन और इसके लिए वेपन देने की, एम्यूनिशन देने की क्षमता चाइना में बहुत सारी है, लेकिन इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा? आज पाकिस्तान की इकोनॉमी की हालत इतनी ख़राब है कि उनके पास बिल्कुल कोई पैसा नहीं है, केवल वो लोन लेके जी रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इतिहास में ये पहली बार होगा कि एक कंट्री लड़ाई लड़ेगा लोन लेके। तो पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन, इस प्रकार की जो डिप्लॉयमेंट हुई है एयरफोर्स की, उससे खराबी होने वाली है और इसका हमने पूरेपूर फ़ायदा उठाना चाहिए। और जब उनकी एंड्योरेंस कम होती है या ख़त्म होती है, वो समय होगा हमें हमला करने के लिए, और शायद यही प्लान इंडियन आर्मी कर रही है। बता दें कि पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत फुल एक्शन में है। प्रधानमंत्री मोदी कई हाई लेवल मीटिंग ले चुके हैं। इसमें ज़रूर कि पाकिस्तान घबराया हुआ, बौखलाया हुआ 3 दिन की एयर एक्सरसाइज कर रहा है, जिसके कारण उसने अपनी एयर स्पेस भी बंद कर रखी है। F-16, F-17, J-10C जो चीन के विमान हैं, 4.5 जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि उन्हें डर है कि कहीं हिंदुस्तान उन पर हमला ना कर दे। उसकी वो तैयारी कर रहा है, वो करने दो, पाकिस्तान की मर्जी है, उसका एयर स्पेस है, जो चाहता है वो करे। पाकिस्तान जो है न्यूक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। ये देखिए, जब बुखलाता है, घबराया हुआ है, भारत बड़ा साफ है कि हमारी जो न्यूक्लियर पॉलिसी है नो फर्स्ट यूज़ है, और जो हमारा न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है
वो क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंस है। अगर पाकिस्तान चाहे वो टैक्टिकल हो या कैसे भी हो, चाहे उसका 1 पाव का है या आधा किलो का है, जैसे भी अगर इस्तेमाल करता है किसी कारण भी, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो भूमि है वही ख़त्म हो जाएगी। उसका जो अस्तित्व है, जिस अस्तित्व के लिए वो लड़ने की कोशिश कर रहा है, वही अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। तो पाकिस्तान को ये समझना चाहिए और इस तरह के बयानबाजी पाकिस्तान ने नहीं करनी चाहिए। जो न्यूक्लियर ब्लफ हम कहते हैं, हमने कारगिल में भी देखा है और हमें मालूम है पाकिस्तान की कितनी काबिलियत है। भारत के इरादे साफ हैं। आतंक और आतंकी दोनों का जड़ों से सफाया किया जाएगा। मोदी सरकार ने सेना को खुली छूट दे दी है। अब देखना होगा कि भारत किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ एक्शन लेता है।